टीना उसी उदासी में ऑफिस चली गई। मायरा को देख वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। मायरा टीना को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर तक टीना के पीठ को सहलाती रही। थोड़ी ही देर में टीना नॉर्मल होकर अपने केबिन में चली गई। टीना को इस हालत में देखकर मायरा परेशान होकर उसके पीछे केबिन में चली गई। टीना वॉशरूम से अपना मुंह पोंछते हुए आई और तुरंत अपनी मोबाइल से किसी को कॉल करने लगी। मायरा को लगा जैसे टीना रियाज या सुहेल को कॉल कर रही होगी। कॉल पिक होते ही टीना ने कहा, हाय तृप्ति, आई बैडली नीड योर हेल्प डियर। रात में नाइट क्लब आ जा, सारी बातें वहीं पर डिस्कस करेंगे। टीना की परेशान भरी आवाज और इतनी जल्दी जल्दी बात करने की तरीके से तृप्ति हैरान हो गई, जो टीना की नॉर्मल बिहेवियर से अलग लग रही थी। फिर भी उसने हां कहकर कॉल काट दिया। मायरा ने पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे नहीं तो कम से कम मिस्टर मल्होत्रा को तो बता दो। टीना ने हल्के से गर्दन हिला दिया। उसने झट से आहान को कॉल करके फार्म हाउस बुला लिया। आहान ने ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत निकल गया। तृप्ति को आहान का ऐसे हड़बड़ी में जाना बहुत अटपटा लगा। सुबह टीना की बर्ताव से अभी तक नहीं उभर पाई थी और इतने में आहान का जाना। तृप्ति को पहले से ही शक था कि हो ना हो टीना और आहान के बीच कुछ तो चल रहा है। हालांकि उसे किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फिर भी उसे कुछ डाउट था। आहान जब फार्म हाउस पहुंचा तो देखा टीना पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आहान के आते ही टीना दौड़कर उसके पास जाकर उसकी गले लग गई। आहान को थोड़ी देर समझ नहीं आया कि टीना इतनी परेशान क्यों है। उसने टीना को दूर करते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा, जान, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हम बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। टीना आंखें झुकाते हुए बोली, बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी आंखें उठाकर आहान की बाजुओं को पकड़ डिश काउच पर बैठाते हुए बोली, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं न कहूं आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। डील? कहते हुए अपनी हाथ आगे बढ़ा दी। आहान उसे असमंजस में देख रहा था, फिर भी कुछ सोचकर उसने टीना की हाथ पर अपना हाथ रख दिया। टीना ने आहान को अपनी और श्लोक के बीच हुई सारी बातें बता दी। पहले तो आहान गुस्सा हो गया, फिर टीना के समझाने पर वह खुद को संभाल लिया। टीना ने आगे कहा, मेरा प्लान यह है, मुझे मिश्री को ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए पहले हम डिवोर्स लेंगे, बाद में जब श्लोक हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर देगा। आहान टीना की बात बीच में काटते हुए पूछा, अगर तब तक भी मिश्री नहीं मिली तो क्या तुम उस, क्या नाम है उसका, ओबेरॉय? हाँ, श्लोक ओबेरॉय से शादी कर लोगी? टीना आहान की हाथ अपनी हाथों में लेकर बोला, नहीं, उसके लिए मैंने तृप्ति से बात करने वाली हूं। मेरी जगह त्रिपति उस श्लोक से शादी करेगी। आहान हंसते हुए टीना की गले लग गया और बोला, फल प्रूफ प्लान? टीना से दूर होते हुए परेशान होकर पूछा, उसके बाद तो उसे पता चल जाएगा ना? टीना आहान की मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, शादी से पहले मैं उस श्लोक के सामने एक कंडीशन रखूंगी कि वो पहले मिश्री को जाने देगा, वरना मैं मीडिया के सामने उसकी पोल खोल दूंगी, वो भी सारे सबूत के साथ। बस और क्या, वो हमारे सामने घुटने टेक देगा और मिश्री को छोड़ देगा। टीना ने श्लोक की दुखती नस पकड़ डीएनए के लिए उसकी बैकग्राउंड चेक करवाई, वो भी निकुंज से, लेकिन पता चला कि वह एक अनाथ है और 20 साल पहले जिन्होंने उससे गोद लिया था वो भी किसी एक्सीडेंट के दौरान चल बसे थे। अब टीना के पास कोई रास्ता नहीं था उसे बेवकूफ बनाने के अलावा। टीना और आहान प्लान डिस्कस करने के बाद लंच करके वहां से अपनी अपनी ऑफिस निकल गए। 2 दिन बाद आहान और टीना की लीगल डाइवोर्स हो गया। टीना तुरंत श्लोक से मिलने होटल चली गई। कमरे में जाते ही टीना ने देखा श्लोक अभी अभी नहाकर टॉवेल में डोर खोला था। टीना तुरंत अपनी आंखें बंद करके कमरे से बाहर निकलते हुए अपने पीछे डोर भी बंद कर दिया। श्लोक तुरंत कमरे का डोर खोलकर टीना की हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर करीब कर लिया। टीना गुस्से में उसे दूर झटक दी, चिल्लाते हुए बोली, पहले तो लड़कियों के सामने बिहेव करना सीखो, उसके बाद मुझसे शादी की बात करना। कहते हुए टीना ने श्लोक पर एक पेपर फेंक दिया। श्लोक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उस पेपर को पकड़कर देखने लगा।
श्लोक ने कहा। वेरी गुड, तो काम हो गया। अब कल सुबह ही मैं हम दोनों की शादी की बात मीडिया में अनाउंस कर दूंगा, तो तुम मेरे साथ रहोगी। ओके, टीना ने कहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आऊंगी या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। श्लोक असमंजस में पूछा। इसका मतलब क्या हुआ? टीना ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं मीडिया के सामने हमारी शादी की बात को कबूल करूं, वो भी हंसते हंसते, तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। श्लोक अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, और वो क्या है? टीना ने मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा, पहले तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे, उसके बाद ही मैं हां कहूंगी, वरना तुम्हारा ये गंदा छाल मीडिया के सामने, वो भी विथ प्रूफ्स रखूंगी। श्लोक कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी बहन को छोड़ने के बाद अगर तुम मीडिया के सामने मुखर गई तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए बहन की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मीडिया के सामने कल मेरी साथ दो। टीना ने कहा, तुम्हारी सारी कही हुई बातें मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसीलिए पहले बहन को छोड़ोगे? कहते हुए टीना ने श्लोक को एक रिकॉर्डर दिखाया। श्लोक घबराहट में कहा, तुमने मुझे इतना कहा ही था। टीना जोर जोर से हंसने लगी। आगे बोली, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेरी बहन घर पर और मैं मीडिया के सामने हां कहूंगी। श्लोक ने हंसते हुए कहा, इस रिकॉर्डर से तुम मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये मेरी वॉइस नहीं, तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये फोर्ज्ड वॉइस सुना रही हो। तब क्या करोगी? अपने प्लान पार्ट 1 को ऐसा फ्लॉप होते देख टीना गुस्सा हो गई। फिर भी पार्ट 2 के बारे में सोचकर वह अंदर ही अंदर खुश हो गई। टीना ने लंबी सांस खींची और बोली, तो एटलीस्ट मेरे यहां करने के बाद ही मेरी बहन को छोड़ दो। श्लोक मुस्कुराते हुए बेड के पास जाते हुए बोला, टू लेट, अब तुम मेरे सामने ही गिड़गिड़ाओगी तो भी मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर पाऊंगा। टीना अब उसकी पास न बढ़ते हुए अपनी जगह पर खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, तुम्हें इतना तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए। यह सुन श्लोक मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा? वो भी तुम पर? बुलशिट, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी जैसी चालाक लोमड़ी नहीं देखी। एक बार भरोसा कर लिया, लेकिन तुमने मेरे ही बातें रिकॉर्ड कर ली, इसके बाद भी तुम मुझे भरोसे का प्रवचन दे रही हो। टीना मुंह बिचकाते हुए बोली, ओके सॉरी, जो तुम कहोगे वो करूंगी, बस मेरी ये कंडीशन मान लो। श्लोक ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, बोला, इधर आकर मेरे कपड़े पहनने में मदद करोगी तो सोचूंगा। टीना को अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत श्लोक के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद रखी थी। श्लोक ने कहा, बटन्स लगा दो। टीना ने ऐसे ही किया। श्लोक टीना की चेहरे की तरफ देखकर हैरान था कि वो बिना मेकअप के ही इतनी खूबसूरत थी। बालों का मेसी बन बना रखा था ताकि किसी को उसकी खूबसूरती नजर न आए। श्लोक बार बार टीना की खुशबू सूंघ रहा था, जिससे टीना इरिटेट हो रही थी। टीना के हाथ में टाई पकड़ाते हुए बोला, बांध दो। टीना ने आंखें खोल ली। वह टाई बांध रही थी, तभी श्लोक ने अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल किया और टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कल शादी के लिए मिस रायचंद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हां बोलते ही तुरंत उनकी बहन को छोड़ देना। टीना श्लोक की टाई बांध दी थी और अब श्लोक की बातें सुन गुस्सा होकर उस टाई की नॉट को जोर से उसके गले के पास दबाते हुए बोली, तुमने झूठ बोला। श्लोक खुद को टीना की हाथों से छुड़ाते हुए कहा, मैंने सिर्फ सोचने का वादा किया था, ना कि छोड़ने का। तुम कल हां कह दो, मैं खुद तुम्हारी बहन को इज्जत से घर पर छोड़कर आऊंगा। टीना पैर पटक कर वहां से निकल गई। जाते हुए टीना थोड़ा खुश थी, क्योंकि उसकी प्लान पार्ट 2 सक्सेस होने वाली थी। शादी के बाद अगर श्लोक को पता भी चला कि उसने टीना की जगह त्रिपति से शादी कर ली है, तो वह तुरंत उसे डाइवोर्स देगा। अगर नहीं भी दिया तो त्रिपति के पापा को देखकर वो खुद ब खुद दे देगा, क्योंकि त्रिपति के पापा स्टेट के सीएम थे। जो टीना ने प्लान किया वह सब होगा। शादी के बाद त्रिपति को देखकर श्लोक क्या बोलेगा? क्या श्लोक त्रिपति को अपनाएगा या देगा डाइवोर्स? जानने के लिए सुनते रहिए।